नमस्कार। इस वक्त रोहतक लघु सचिवालय में और मेरे पीछे देख रहे हो रोहतक ब्लॉक के जो सरपंच हैं वो सभी सरपंच आज डीसी साहब से मिलने के लिए आए थे। सबसे पहले तो ई टेंडरिंग के मामले में इनको उलझाया, इन्होंने धरना दिया, ज्ञापन दिया, चंडीगढ़ तक प्रदर्शन किया और वहां लठ भी खाए। उसके बाद जो है ई टेंडरिंग की बात सामने आ गई, 5 लाख तक के काम जो है ये करवा सकते हैं। लेकिन अब मामला कहां अटका, जो निर्माण सामग्री के रेट तय थे, जो मानक तय थे, वो मानक ऊपर ठेकेदार जो है काम नहीं करना चाह रहे हैं। ये सभी सरपंच इससे पहले 3 बार जो है डीसी साहब से मिल चुके हैं, चौथी बार आज मिले हैं कि रेट रिवाइज करने की जो डिमांड है वो लगातार इनकी चल रही है। सर, डीसी साहब से मिले हो, क्या मांग दी और डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया? पहले भी 3 बार मुलाकात हो गई आप लोगों की। सर, मैं नील सरपंच गांव गिलोड़ कला। आज हम रोहतक ब्लॉक के सभी सरपंच डीसी साहब से मिले हैं। सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल को सभी प्रधान भाइयों की तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। जो हमारे सामग्री के जो रेट हैं उनको रिवाइज करवाने के बारे में आज हम उनसे मिले हैं और इससे पहले हम 3 बार पहले भी मिल चुके हैं। अभी तक हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया गया है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी डीसी साहब ने एक्शन साहब से भी बात की है। हमने डीसी साहब को बोला कि सर, अदर जिलों में आज से पहले भी हमारे रेट ज़्यादा थे और अभी भी रेट ज़्यादा हैं। हम जो काम कर रहे हैं सामग्री पे, उस पे गाँव वाले करने नहीं देते और जो सरकार टेंडर छटवा रही है, टेंडर लगवा जरूर देते हैं लेकिन सर वो फाइलों में लग जाते हैं। कोई भी ठेकेदार उस पर काम करके खुश नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, कंपटीशन का टाइम है भाई। जो रेट दे रखे इन्होंने, पहली बात है उस रेट पर कंपटीशन पे उसको लॉस में उठा लेते हैं, लेकिन वो करने के लिए जाते हैं जब काम एक नहीं हो पाता। इसलिए आज हम चौथी बार डीसी साहब से मिले हैं इसी रीजन से कि गांव में जाते हैं। अब मैं भले कपड़ों में, सपोर्ट्स कपड़ों में आपके सामने खड़ा हूं, रीजन के एक धोले कपड़े पैर 3 रुपया लग जा, भाई प्रधान आ लिया, नाम के प्रधान रह गए, गांव में बढ़न के हम हो गए चोर। तो उसका रीजन यू है, सामग्री के रेट बद नहीं रहे। पिल्ले टोड़े लावा, जब समटना लावा, जब रेती नकली लावा तो गांव वाले काम कर नहीं देते, उड़े रेट नहीं वो कर देते। नो गांव में जावा हाँ तो उड़े डरे लगे हैं, और जब डीसी साहब के पास आवा तो यहाँ सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन कार्रवाई आज तक कोई नहीं हुई है। अब आपने एक बात का जिक्र किया, बोले हम तो गांव में बढ़न के भी चोर हो गए, धोले कुर्ते पहने छोड़ दिए। खट्टर साहब ने तो आप तो ईमानदारी का प्रतीक दे तो दिया कि एक ई टेंडरिंग तक काम करो, ईमानदार हो सरपंच। तो ई टेंडरिंग से अगर काम है ना तो करवाओ ना। वे जो जितने भी सरपंच भाई हैं 2-2, 4-4 सभी ने टेंडर लगा रखे हैं। भाई हम इतने खुश ना है, क्योंकि हमने जो अपने हाथ तक करवाना था ना हमने अपनी लड़ाई लड़ ली और हम लड़ते रहेंगे। लेकिन जब सरकार नु चाहो है भाई टेंडरिंग हम काम करवाना चाहो तो ये टेंडरिंग तो हो क्यों ना रहे। मेरे गांव में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का ठेका उठ गया 10.5 लाख रुपए में। वो आज से 9 महीने पहले जब हम सरपंच चुन के आए थे ना, तब उसका काम स्टार्टिंग हुआ था। आज तक उसके दरवाजे तक नहीं चढ़ लिया है। मैंने जय साहब से मिला, मैं जय साहब क्यों रुका पड़ा है कि बोला भाई जो पेमेंट उसकी फर्ज की और जो प्रसाद की पेमेंट, अगली पेमेंट तो होती नहीं, पेमेंट नहीं होगी तो काम कितना करेगा। जो नाला मेरे गांव में फरनी पर का बने वो अधूरे पड़े हैं। मैंने अपने गांव का एक उदाहरण दिया है, ये आल गांव का जिक्र है। ई टेंडर वाला पहली बात तो टेंडर ले नहीं रहे, जो ले रहे हैं वो काम पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि जो माल लगा रहे हैं उस माल को लगा नहीं देते, जितने लॉस में लगा रहे हैं। इनको तो एक चीज चाहिए है, अब ये भी कर रहे हैं अगर भाई एक ऐसा ठेकेदार चुनेंगे एक जो भाई सारा का सारा रोहतक ब्लॉक के सरपंच है, जितने भी ब्लॉक हैं एक का ठेकेदार दो रहे भाई सामग्री उठाओगे। मेरे को ये समझ में नहीं आता एक भाई एक जगह तो उठा लिया, आज 10 घरों का रोजगार चला होगा, कोई समट बेच रहा है, कोई रेती बेच रहा है, कोई ब्लॉक बेच रहा है। एक इनका मोटा ठेकेदार आएगा, इनको कमीशन देगा, उसके हाथ में सारी चाबी होगी। वो चाहे हमने रेत दो समट के नाम पर, चाहे हमने मान लो एक किसी किस्म का राख दो, कोई मान्य नहीं लगता। हमने भाई साहब ना दे से काम करवा गए खुश, अगर जिस तरह गाड़ काम भी करवावा, गोड्डे भी तड़वावा और फिर गाड़ भी मिल है। तो मेन बात यह हो रही है, हम देख के चीज चाहो बार बार हमारे रेट बच जा। ई टेंडरिंग तो जो न करवाना हुए करवा लेंगे, ठेकेदार करो ना करो, हमारा काम है अपनी तरफ से टेंडर लगवाना। ठेकेदार टेंडर लोगे ना लोगे ये सरकार जाने, वे ठेकेदार जाने। लेकिन जो हमारी लिमिट 25 तक की है ना, हम उन्हें भी नहीं करवा सकते इस रेट में।
तो ये बड़े गंभीर आरोप जो सरकार के ऊपर है, सरकार का जो रवैया है वो अब भी सरपंचों के प्रति जो सकारात्मक नहीं हुआ, रेट की जो गड़बड़ है वो अब भी चल रही है। सरपंच साहब, लंबे टाइम तक आप 8-9 महीने, लगभग 1 साल हो गया सरपंच बन गए, काम कुछ सरपंचों को तो बहुत बढ़िया इनाम दिया था इन्होंने चंडीगढ़ में लठ मारे थे, इससे आपने सारी बातों से अवगत हो। सारा बर्बादी का सिस्टम है, कोई टेंडर में जिस गांव में जो टेंडर हो रहा है, एक भी काम सही हो रहा है तो चेक करवा दे उसको। जो काम है आप चुन का है, देखिए 5 साल में हम ये काम करवाएंगे, 1 साल आपका घट गया काम, एक नहीं 4 साल में काम हो जाए, कोई ना 1 साल का और बांट दे, हिरा दे, हम भी वो इनाम देंगे अच्छा, सरकार इनाम देने की तैयारी पूरी तैयारी है, पूरी सरपंचों की, पूरे हरियाणा के सरपंचों की। अच्छा सरपंच साहब, कुछ काम एक आधा जो डीसी साहब से बात हुई, इस आश्वासन से सहमत है सरपंच एसोसिएशन, आप सब इकट्ठे हो गए? डीसी साहब ने पहले भी आश्वासन दे चुके हैं और आज फिर हमें आश्वासन दे के ही टाल दिया है। खुद डीसी साहब ने ये बोला है कि हम टेंडर लगा रहे हैं और कोई बीड उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई टेंडर लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ठेकेदार टेंडर लेने नहीं आ रहे हैं। डीसी साहब ने ये खुद बोला हमारे सामने। तो इससे ये साबित होता है कि सरकार ये चाहती है किसी एक का भला करना, वे सोचते हैं कि इनसे हम कमीशन लेंगे और ये हमारा कोई रिश्तेदार नॉन को लगा के वो उसको एक किसी एक को बेनिफिट के, मतलब डीसी साहब भी मान रहे हैं कि टेंडर नहीं ले रहे? डीसी साहब बिल्कुल मान गए इस बात को। डीसी साहब ने खुद बोला है कि कोई भी टेंडर लेने को तैयार नहीं है। जो सारी सामग्री जिस ठेकेदार से लेनी है उसका टेंडर लगवाया है डीसी साहब ने, वो टेंडर लेने को मना करके कोई आ ही नहीं रहा है टेंडर लगवाने के लिए कि हम देंगे। तो इसमें हमारे गाँव के विकास रुक गए। गांव के विकास का रीजन यही है कि सामग्री जिस रेट पे हमने मिल रहा है, जो अब करंट का रेट है, वो गवर्नमेंट हमें उतना रेट में प्रोवाइड नहीं करवाती। कितना फर्क है रेट में? कितना रेट 5950 रुपए सरकार नंबर 1 ईटों का देती है और आज के दिन नंबर 1 ईटों का रेट 8,500 से 9,000 रुपए के करीब है। तो कोई भी ठेकेदार, कोई भी भट्ठे वाला साफ मना कर देता है कि हमें इस रेट में नहीं देंगे, और नहीं देंगे अगर हमें दूसरी सामग्री यूज कर नहीं सकते, क्योंकि हमने भी गांव वालों से वादा किया था बनने से पहले कि हम काम करेंगे, ओरिजिनल काम करेंगे, और वो काम करने लायक हम छोड़े नहीं। सरकार एक अड़ियल रवैया पकड़े हुए है कि ठेकेदार ठेकेदार ठेकेदार। ये पढ़ी लिखी पंचायतें आई थी, मुख्यमंत्री जी ने पढ़ी लिखी पंचायतें जो है बुलाई थी, वो चुनी गई थी, ये चुन ली गई है। पहले ही टेंडरिंग में उलझाए, अब जो गैप है रेट का वो 2,500-3 हजार रुपए ईंटों का रहा है। कोई भी अगर निर्माण कार्य होगा तो सबसे पहली जरूरत ईंट की है, और ईंट के रेट में अगर प्रति हजार 2 से 3 हजार का गैप आएगा तो कौन ठेकेदार उसको लेगा? सरपंच साहब कह रहे हैं कि भाई डीसी साहब भी इस बात को मान रहे, कोई ठेकेदार इस काम को जो है नहीं ले रहा है। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो जरूर देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।